अब हम जो है आगे पढ़ेंगे गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल था ये कहाँ से आया? F=BIL sin थीटा हमने बताया, लेकिन ये आया कहाँ से? हमने कल लॉरेंस बल पढ़ा था, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल, वहां से हम इसको निकालेंगे। माना कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, चालक L लंबाई का जिसकी हमने बात करी है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की लंबाई L हो गई और इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये A हो गया। इसके प्रति एकांक आयतन में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इसको, जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको कहते हैं, अनुगमन वेग इसको कहते हैं, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन यहाँ गति करता है, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि अनुगमन वेग कहते हैं। तो चालक में प्रवाहित प्रति सेकंड आवेश, चालक में जो प्रति सेकंड आवेश है वही धारा I कहलाती है। हम जानते हैं वैद्युत धारा की परिभाषा, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। और ये किसके बराबर होती है? I=NeAVD, यानी कि किसी चालक में यदि प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश A, इलेक्ट्रॉन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि यहां से प्रति सेकंड आवेश A, VD इलेक्ट्रॉन का बेस E, उसका क्या है? ये आवेश, ये वेलोसिटी है, और n प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो I=NeAVD के बराबर होता है। ठीक। अब यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, अब लॉरेंस बल से एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E, उस पर लगने वाला बल क्या होगा? F=QVB sin थीटा। तो QVB sin थीटा F डैश माना, ये F डैश माना हमने, Q की जगह क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंस बल, Q की जगह E हो जाएगा, VD आवेश का वेग, B क्या होगा? जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो रखा है, और साइन थीटा B से आवेश का जो आवेश की जो गति है उसके वेग की दिशा, इसको प्रकट करते हैं। अब यदि पूरे चालक का आयतन, अब हम कहेंगे पूरे चालक का, लंबाई L लंबाई का है, तो इस चालक का आयतन, इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया, तो इस और इसकी लंबाई L हो गई, तो इसका जो पूरा आयतन हो गया वो क्या हो जाएगा? A×L। पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने? n, तो A×L आयतन में कितने हो जाएंगे? n×A×L। पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? n×A×L। चूंकि एकांक आयतन में कितने? n, तो पूरे आयतन कितना चालक का? A×L। पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? n×A×L। अब समस्त चालक पर लगने वाला बल, क्योंकि ये पूरे चालक पर, क्योंकि ये कहाँ रखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n×A×L। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है? F डैश =EVDB sin थीटा। तो पूरे चालक पर लगने वाला जो बल हो जाएगा F डैश, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इंटू कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F डैश इंटू n×A×L। F डैश का मान रख देंगे EVDB sin थीटा, n×A×L। तो अब चूंकि E×VD इंटू n×A, NeAVD किसके बराबर है? I के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? I, B×L sin थीटा। तो F=BIL sin थीटा। यही हमने जो क्या बताया था आपको कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। अब देखिए थोड़ा सा और रह गया है, यहाँ पर हमने F=BIL sin थीटा निकाला, या साइन थीटा को अगर हम 90 डिग्री माने तो F क्या हो जाता है? BIL इफ थीटा =90 डिग्री। यहां से हम B का क्या निकाल सकते हैं? B का मात्रक निकाल सकते हैं, F×I/L। F का मात्रक न्यूटन और I का मात्रक एम्पियर और L का मात्रक मीटर। तो B चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। विमीय सूत्र निकालेंगे, F का m/L⁻², I का A और L का हो जाएगा, लंबाई का L ही होता है, L नहीं रहेगा, L इससे L कट जाएगा, नीचे हो गया A
की पावर -1 टी की पावर -2। ये किसका विमीय सूत्र हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का। एम एल टी की पावर -2 बल का है, ए धारा का है और एल मीटर का। एल से एल कट जाएगा, समान है ऊपर और नीचे, तो एम ए की पावर -1 ऊपर चला जाएगा और टी की पावर -2। तो ये बी चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो गया? विमीय सूत्र।